भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैवल्यपाद के तीसरे सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। सूत्र है निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृतीनां वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्। प्रकृतीनां निमित्तम अप्रयोजकम, प्रकृति यहाँ पर शरीर की प्रकृति लेना है, यानी जिससे शरीर उत्पन्न होता है। पंच महाभूत शरीर की प्रकृतियां हैं और इंद्रियों की जो प्रकृति है वो है अहंकार। प्रकृति शब्द यहाँ पर उपादान कारण को लेकर के आया है। तो सूत्र कहता है प्रकृति नाम निमित्तम अप्रयोजकम। निमित्त है यहाँ पर धर्माधर्म। जो पुण्य कर्म या पाप कर्म व्यक्ति करता है उसका जो अदृष्ट के रूप में एक बनता है उसको धर्माधर्म कहते हैं। इसके विषय में आपने दूसरे पाद में समझने का प्रयत्न किया है। तो वो जो धर्माधर्म रूपी निमित्त है वो प्रयोजक नहीं है, अर्थात वो सीधा कारण नहीं बनता है प्रकृतियों के लिए। फिर क्या कारण बनता है? तो कहा वर्ण भेदस्तु भवति। वर्ण भेद तो होता है, यानी जो बाधाएं हैं प्रकृति को कार्य करने के लिए, जब वो प्रवृत्त होती है प्रकृति तब वो बाधा उपस्थित करते हैं। तो उन बाधाओं को दूर करने का कारण ये निमित्त धर्माधर्म तो अवश्य बनता है। इसलिए कह रहे हैं क्षेत्रिकवत्। जैसे किसान खेत में जो कार्य करता है, जो भी फसल बोता है, उसके लिए धान बो लिया मान लीजिएगा, तो धान बोने के बाद में जब वो बड़ा हो जाता है तो उस धान को उर्वरक शक्ति जो मिलना चाहिए, जो भूमि में स्थित जो रसायन उसको मिलना चाहिए, रस मिलने चाहिए, और ऊपर से भी जो ऑर्गेनिक प्राकृतिक खाद जो देता है, और उस खाद को, उस पानी को और भूमि में स्थित जो रस है जो उन पौधों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। वहाँ बाधक कुछ तत्व उत्पन्न होते हैं जिसको आप कहते हैं विजातीय द्रव्य। जैसे घास फूस जो उत्पन्न होता है और उस उर्वरक शक्ति को वो घास ही ले लेता है, ग्रहण करता है, तो वो धान तक नहीं पहुंच पाता है। और जैसा धान उत्पन्न होना चाहिए वैसा जिस क्वालिटी का उत्पन्न होना चाहिए, जिस उत्तमता से उसको प्राप्त होना चाहिए, वो प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ये जो विजातीय घास फूस जो है वो उस उर्वरक शक्ति को ग्रहण कर रहे होते हैं। तो किसान क्या करता है, उस घास फूस को हटा देता है। तब जो भी खाद डालते हैं, जो भी भूमिस्थ रसायन है, जो रस है, वो सीधा सीधा पौधों को प्राप्त हो जाता है। तो जैसे एक किसान खेत में जिस प्रकार की प्रक्रिया से जो भी फसल बोता है उसके लिए उर्वरक शक्ति सीधा उसको प्राप्त कराने का माध्यम उत्पन्न करता है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये जो धर्माधर्म निमित्त है वो उसी प्रकार जो बीच में आने वाली बाधाएं हैं उनको वो दूर कर देता है, ये धर्माधर्म रूपी निमित्त। इसलिए सीधा कारण नहीं बनता है। इसके लिए एक मोटा उदाहरण भी आप समझ सकते हैं। जैसे आजकल अलग अलग फैक्ट्रीज हैं, उन फैक्ट्रियों में अलग अलग प्रोडक्ट्स जो निकल रहे हैं, तो एक विषय की जो भी वस्तु वहां पर उस फैक्ट्री में बन रही है वो तो फैक्ट्री है। और आजकल के जो यंत्र है आधुनिक यंत्र है और इलेक्ट्रिसिटी से वो यंत्र चल रहे होते हैं। और जब इलेक्ट्रिसिटी ठीक वोल्टेज के रूप में जब प्राप्त हो रहा होता है तो जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो एक जैसा प्रोडक्ट निकल के आ रहा होता है और शीघ्रता से वो प्रोडक्ट एक एक बनकर के निकल रहा होता है और इलेक्ट्रिसिटी कुछ कम मात्रा में आ जाए, जितना वोल्टेज उसको चाहिए वो ना मिले,
कम मिले तो जो प्रोडक्ट जो बनकर के बाहर निकल रहे होते वो आप देखेंगे कोई टेढ़ा बन गया, कोई दब करके बन गया, कोई कम बन गया, तो कुछ ना कुछ उसमें कमी आपको दिखाई देगी। तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी उसको यंत्र को जिस मात्रा में प्राप्त होना था वो तो इलेक्ट्रिसिटी पीछे से आ ही रही, लेकिन किसी ने उस इलेक्ट्रिसिटी से कुछ अधिक चुराने की दृष्टि से, चोरी की दृष्टि से कुछ और चीजों में प्रयोग करने लगता है तो दूसरे लोगों को वो कम मात्रा में प्राप्त होता है और जिसके कारण से जो प्रोडक्ट बन रहा होता है वो टेढ़े मेढ़े बन के तैयार होते हैं कुछ। तो उस दृष्टि से जो चीज जैसा बनाना है और उसके लिए रॉ मटेरियल जिस मात्रा में देना है वो निरंतर दिया जा रहा है। सभी के लिए एक जैसी मात्रा तो आ रही है, लेकिन बीच के जो इलेक्ट्रिसिटी आदि इस प्रकार के जो भी कारण होते हैं अथवा जो बनाने वाला है वो सावधान ना होकर के, एकाग्र ना होकर के बीच बीच में इधर-उधर ध्यान देने लग जाएगा तो उसमें वो मात्रा जितनी जानी चाहिए यदि वो मात्रा नहीं जाती है तो जो भी प्रोडक्ट बनकर के निकलता है वो उस मात्रा में उस प्रकार से एक सेम आकार वाले नहीं हो पाते। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी परमात्मा जो हमारे शरीरों को बना रहा है सबके लिए इंद्रियां उतनी दी जा रही है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, सबके लिए मन दिया जा रहा है, सबके लिए अहंकार दिया जा रहा है, सबके लिए महत्त्व रूपी बुद्धि दिया जा रहा है, सबका शरीर ठीक से बनने के लिए वहां पर जो सत्व रस तम से निरंतर प्रक्रिया से पंचमहाभूत बनकर के आए हैं उन पंचमहाभूतों से जो शरीर बनना है वो उसी प्रकार से बनता आएगा, लेकिन धर्माधर्म जो है बीच में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। यदि अधर्म हमने ज्यादा किया है, हमारे अधर्म ज्यादा होगा तो जो नेत्र हमको जिस रूप में मिलना चाहिए उस रूप में नहीं मिल पाता है, वो काना हो जाता है। एक आंख दिखता है, एक आंख से दिखाई देता है और एक आंख से कम दिखाई देता है, अथवा एक आंख से बिल्कुल नहीं देख पाता है, गूंगा बन जाता है, ऐसे लूला बन जाता है, लंगड़ा बन जाता है। कोई ना कोई शरीर में कमी जो उत्पन्न हो रही है यही निमित्त है वहां पर, जो कि अधर्म रूपी पाप कर्मों के कारण से। और जब पुण्य कर्म बहुत अधिक मात्रा में होते हैं तो ये जो भी शरीर के अंग है वो सारे अंग व्यवस्थित रूप से उत्तम रीति से जिस मात्रा में जिस वस्तु को जैसा बनना चाहिए वैसा ही बनकर के आएगा। जब व्यक्ति को हम देखते हैं सर्वांग उससे परिपूर्ण व्यक्ति, बहुत अच्छा शरीर से उसको दिखाई देता है, बहुत अच्छा शरीर उसका बनकर के सामने आता है, तो यहाँ पर वही समझना चाहिए। तो निमित्त जो है वो धर्माधर्म वो सीधा सीधा कारण नहीं बनता है, वो बीच में आने वाले जो बाधक तत्व है उनको रोकने का कारण बनता है अथवा उनको हटाने का कारण बनता है। जब अधर्म ज्यादा बढ़ जाता है व्यक्ति के कर्मों में तो अधर्म के कारण से वो रुकावट पैदा करता है, प्रकृतियों को रोकने का काम करता है, अथवा उसका धर्म बढ़ जाता है तो वो रुकावट दूर होता है। तो प्रकृतियां जिस रूप में जितनी मात्रा में उस वस्तु को बनाने के लिए चाहिए वो पूरी मात्रा में उपलब्ध हो जाती है, फिर वो वस्तु ठीक से बन जाती है। जब वो शरीर हो, शरीर के अलग अलग अंग हो और इंद्रियों का सामर्थ्य हो, तो इंद्रियों में भी सामर्थ्य है, वो भी उसी रूप में समझना चाहिए कि एक प्रकार से परमात्मा ने सबको एक जैसी इंद्रियां दे रहे हैं, लेकिन इसी धर्म और अधर्म के कारण से वो इंद्रियों में सामर्थ्य कम हो जाना या अधिक होना ये चलता रहता है। उसी बात को यहाँ पर किसान के माध्यम से, खेत के माध्यम से उदाहरण देकर के समझाने का प्रयत्न करते हैं। यथावा स एव क्षेत्रिका तस्मिन्नेव केदारे न प्रभवति औदकान् भौमान् वा रसान् धान्य मूलानि अनुप्रवेशयितुम्। कहते हैं यथा, जिस प्रकार से, एक दूसरे उदाहरण से समझाने का प्रयत्न करते हैं। यथा वत्स एव क्षेत्रिका, वही किसान जिस किसान ने क्यारी में पानी हाथ से ना डाल करके अलग अलग क्यारियों के बीच में जो मेड़ होता है उसको तोड़ करके पानी सब जगह पहुंचाता है,
जो उदाहरण दिया था वही किसान को लेकर के दूसरी बात को यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही है। वो कहते हैं वही क्षेत्रिक तस्मिन्नेव केदारे, उसी क्यारी के अंदर औदकान भौमान व रसान धान्य मूलानि अनुप्रवेशयितुं न प्रभवति। तो कहते हैं भूमिस्थ जो रस है, जमीन के अंदर जो भी रस है जो उन पौधों को प्राप्त होना है, धरती में अलग अलग रस हैं, रसायन हैं, बहुत कुछ उर्वरक शक्ति जमीन के अंदर विद्यमान है। और जब वो जमीन पर उसको बना करके, क्यारी बना करके, पानी डाल करके और उसको जोत करके बहुत अच्छा जमीन बना करके जब वो धान बोता है और वो धान जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, तो उस स्थिति में धरती में जो भी रस है, जो भी उर्वरक शक्ति है, उस धान को प्राप्त होना था और उसको प्राप्त नहीं करने देते हैं कौन? तो कहते हैं मुदगा, गवेदुका, श्यामा कादी। तो कहते हैं जंगली मूंग, जंगली घास, अलग अलग विभिन्न प्रकार के विजातीय द्रव्य वहां पर बीच में उत्पन्न होते हैं। तो भूमिस्थ जो रस है या ऊपर से जो भी रसायन वो देता है, प्राकृतिक रसायन देता है, जैसे गोबर देता है, पत्तों से बना हुआ जो भी खाद है उसको देता है, तो वो सीधा सीधा उन पौधों को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। वो स्वयं प्राप्त नहीं करा सकता कि वो जो रस है, जमीन पर स्थित रस है, उर्वरक शक्ति है, या जो भी वो ऊपर से पानी आदि देता है, एक एक पौधा के मूल में ले जाकर के उस पौधे को प्राप्त नहीं करा सकता। यही बात कहना चाह रहे हैं। औदकान भौमान व रसान धान्य मूलानि अनुप्रवेशयितुं न प्रभवति। भूमिस्थ रसों को और ऊपर से दिए जाने वाले खादों को धान्य के मूल में यानी उसके जड़ में प्रवेश कराने में न प्रभवति, समर्थ नहीं हो पाता है। ऐसा कोई किसान कर नहीं सकता, क्योंकि जितना भी वो होता है, एक एक पौधा को वो इस प्रकार वो रसायन दे दे और वो भूमिस्थ रसों को पहुंचा दे और ऊपर से एक एक खाद को उसके जड़ में ले जा करके वो पहुंचा दे, ऐसा कोई कभी नहीं कर सकता, संभव भी नहीं। फिर क्या करता है? तो कहते हैं किमदर्री, फिर वो क्या करता है किसान? कहते हैं मुदगा गवेदुका श्यामकादीन ततो अपकर्षति। जो धान्य के पौधों के बीच में जंगली मूंग के पौधे या घास फूस जो भी विजातीय द्रव्य वहां पर पैदा हो जाते हैं, जो अपने आप होते हैं, जिनको बोया नहीं जाता है, वो अपने आप होते हैं, क्योंकि धरती में बहुत सारे घास के बीज, जंगली घास, जंगली जो भी पौधों के बीज है वो जमीन में रहते हैं। और जब जमीन को जोत करके तैयार किया जाता है और वो पहले से बीज उसके अंदर विद्यमान होते हैं, वो भी पैदा हो जाते हैं, और जिसको हम बोते हैं उसको वो पनपने नहीं देते हैं। तो धान्य के पौधों को भी पनपने नहीं दे रहे हैं वो जंगली घास आदि। तो वो क्या करता है? जंगली मुदग है, मुदग का मतलब मूंग, जंगली मूंग है, गवेदुक, ये घासों के अलग अलग नाम हैं। एक का नाम गवेदुक कहा, एक का नाम श्यामक कहा है। तो ये सारे के सारे घासों के नाम हैं। इन जंगली विजातीय घासों को ततः अपकर्षति, वहां से वो निकाल करके हटा देता है। जैसे वो हटा देता है तो जमीन में स्थित जो भी रस है, जो भी उस उर्वर शक्ति है, तो एक एक पौधा को अपने आप मिलने लगता है। अपकृष्टेषु तेषु स्वयमेव रसा धान्य मूलानि अनुप्रविशन्ति। इसी बात को स्पष्ट कहा जा रहा है। अपकृष्टेषु तेषु, वो जो विजातीय घास फूस है उनको अपकृष्टेषु यानी वहां से हटा दिए जाने पर स्वयमेव रसा, जो जमीन पर जो रस है, उर्वरक शक्ति है, या ऊपर से हम जो खाद गोबर आदि के माध्यम से जो देते हैं, वो स्वयं अपने आप धान्य मूलानि अनुप्रविशन्ति, धान के जड़ों में वो प्रविष्ट अपने आप हो जाते हैं और उन धान के पौधों को मिल जाते हैं। फिर वो धान जो है वो अच्छी तरह
अपनी बहुत हरियाली के रूप में वो पनपने लगते हैं, आगे चल करके धान तैयार हो जाता है। तथा ठीक उसी प्रकार से कहते हैं धर्मो निवृत्ति मात्रे कारणम अधर्मस्य। वो कहते हैं ये जो धर्म है, जो भी पुण्य कर्म करता है व्यक्ति, ये धर्म क्या करता है, अधर्मस्य निवृत्ति मात्रे कारण, वो अधर्म को हटाने का मात्र कारण बनता है। जब व्यक्ति धर्म करता जाता है तो अधर्म अपने आप वहां से हट जाएगा, क्योंकि अधर्म को अवसर नहीं मिलेगा। एक बात करते हैं, एक आदमी उपकार कर रहा है, किसी को खिला रहा है, उसका केवल एक ही काम है, उसने ये अपना प्रोफेशन बना के रखा है, मेरे को अपने जीवन में बस खिलाना है। और भंडारा चला रहा है, प्रातःकाल 10 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक बस खिलाता जा रहा है, उसका और कोई काम नहीं, यही काम करना है। राहगीर आते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, उनको खिलाता जा रहा है, उसको फुर्सत ही नहीं मिल रहा है कुछ और करने का। वो कर क्या रहा है, खिला रहा है। तो किसी को खिला रहा है, जो भी लोग आकर के, जो असहाय लोग हैं, जो खा नहीं सकते, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास सामर्थ्य नहीं है, जो ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं भारतवर्ष में, बस उसका काम केवल खिलाने का है, वो खिलाता जा रहा है, रोज का काम है, और अपने हाथों से वो खिला रहा है। अब जब सुबह से लेकर शाम तक खिला रहा हो, बीच में विश्राम भी कर सकता है, बीच में कुछ रुक भी जा सकता है, लेकिन मुख्य काम है 8-10 घंटे उसका केवल यही काम है, बस खिलाने में लगा हुआ है। तो ऐसा करता हुआ व्यक्ति और कर्म नहीं कर पा रहा है, तो पाप करने का अवसर ही नहीं मिल रहा उस व्यक्ति। तो जब धर्म आ जाता है तो अधर्म अपने आप निवृत्त हो जाता है। ये कहना चाहते हैं धर्म निवृत्ति मात्रे कारणम अधर्मस्य। धर्म जो है अधर्म को हटाने का कारण बनता है। क्यों कह रहे हैं, तो शुद्धि अशुद्धियो अत्यंत विरोधात्। शुद्धि और अशुद्धि में आपस में विरोध है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। यदि अशुद्धि है तो शुद्धि नहीं हो सकती है, शुद्धि है तो अशुद्ध नहीं हो सकता, दोनों में से एक रहे। तो ऐसे ही जैसे शुद्धि और अशुद्धि में अत्यंत विरोध है, जैसे सांप नेवला में बहुत विरोध रहता है, सांप है तो वह नेवला नहीं, और नेवला है तो सांप नहीं, दोनों में से एक रह सकता है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ठीक उसी प्रकार से जहां शुद्धि है तो वहां अशुद्धि नहीं रह सकती है, और जहां अशुद्धि है तो वहां शुद्धि नहीं रह सकती। जैसे शुद्धि अशुद्धि में अत्यंत विरोध है, इसी प्रकार से धर्म और अधर्म में भी बहुत विरोध है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। यही बात यहाँ पर कहना चाह रहे। न तो प्रकृति प्रवृत्तो धर्मो हेतु भवति। वो कहते हैं धर्म जो है प्रकृति को, कारण को प्रवृत्त करने में हेतु नहीं बनता। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। धर्म प्रकृति यानी शरीर की उत्पत्ति हो रही है, शरीर का निर्माण हो रहा है, तो शरीर का निर्माण पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंच महाभूत रूपी कारणों से, इन 5 महाभूत रूपी प्रकृतियों से शरीर का निर्माण हो रहा है। तो उस निर्माण करने में धर्म प्रवृत्त नहीं हो रहा है। जब शरीर का निर्माण हो रहा है तो शरीर में यदि कमी आ रही है तो वहां रुकावटें हैं, जो उसका अधर्म, वो अधर्म उस शरीर को ठीक से बनने नहीं दे रहा है। उसको जैसी आंखें चाहिए वैसी आंखें बन नहीं पा रही हैं, क्योंकि उसका अधर्म ऐसा ही है। वो अधर्म रोक रहा है उसकी आंखें ठीक से बनाने में, उसके कानों को ठीक से बनाने में अधर्म रोक रहा है, उसके गले को, उसके स्वर को अच्छा बनाने के पीछे जो साधन है वो निरंतर प्राप्त होते जा रहे हैं शरीर के निर्माण में, लेकिन उसका अधर्म उसके कंठ को वैसा बनने नहीं दे रहा है, ऐसे उसके हाथों को वैसा बनने नहीं दे रहा उसका अधर्म। ऐसे शरीर के अलग अलग अंग जो है जिस प्रकार से निर्माण होना चाहिए वो निर्माण नहीं हो पा रहा है, वो अधर्म रोक रहा है। यही बात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, इस पर और विचार करेंगे।
यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः